राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में ग्रह चिन्हों के बारे में जानेंगे। कौन सा ग्रह चिन्ह हाथ में किस जगह पर आए तो इसका क्या फल देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोनों छाया ग्रहों की बात करते हैं, राहु और केतु की। इनका अपना कोई विशेष प्रभाव जीवन में नहीं रहता। जिस ग्रह के साथ ये रहते हैं उसी के अनुरूप ये फल देने वाले रहते हैं। मान लीजिए ये हमारे हाथ में जो केतु का स्थान है और जो केतु का चिन्ह रहता है इस प्रकार से देखा जाता है। हल्का सा ये आपको लहराते हुए दिखाई देगा इस प्रकार से। अब इसका प्रभाव अगर देखें तो हाथ में कहीं भी आपको ये अधिक प्रभाव डालता हुआ दिखाई नहीं देगा। गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु हाथ में अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो फल रहेगा ये यहाँ भी अगर इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे तो इसका पॉजिटिव फल देखा जाएगा। ये गुरु के अकॉर्डिंग फिर यहाँ फल देने वाला रहेगा, पॉजिटिव फल देगा। अगर गुरु यहाँ पर मजबूत स्थिति में नहीं है, दबा हुआ है, नेगेटिव है, समतल है, कोई बैड फॉर्मेशंस इस पर आई हुई हैं, उस स्थिति में फिर ये यहाँ नेगेटिव फल देगा। राहु की अगर बात की जाए तो राहु का जो चिन्ह होता है वो आप देखेंगे अक्सर इस प्रकार की फॉर्मेशन आपको इस पर्वत पर बनती हुई दिखाई देगी। एक फॉर्मेशन बनती है ऐसी और ये यहाँ पर आपके नेगेटिव मंगल पर अधिक बनती है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ ये देगा। इस पार्ट में राहु का प्रभाव अधिक देखा जाएगा आपके फैमिली के ऊपर। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, नेगेटिव घटनाएं उस समय पीरियड उस व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं जिस समय यह हाथ में यहाँ आता है तो ये यहाँ अधिक नेगेटिव फल देने वाला रहता है। इसके अलावा इसका जो नेगेटिव प्रभाव रहता है वो यहाँ भी देखा जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा, सूर्य पर भी और यहाँ भी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जब भी ये एक फॉर्मेशन बनती है हाथ में इस प्रकार से, ये नेगेटिव फल देने वाली रहेगी। राहु का चिन्ह अगर इन माउंटों पर आपको आता हुआ दिखाई दे तो उस स्थिति में राहु उस व्यक्ति को बहुत परेशान, तंग करता है। कैरियर से रिलेटेड, फैमिली संबंधों से रिलेटेड, मन की अशांति, अस्थिरता, जीवन में संघर्ष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, जॉब में है, चाहे व्यक्ति स्वयं का बिजनेस कर रहा है, अगर ये फॉर्मेशंस यहाँ बन रही है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को रहती है। अब बात करते हैं शुक्र के चिन्ह की। तो देखिए ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है, जब भी यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे, ये पॉजिटिविटी को बताती है। ये शुक्र का चिन्ह है। शुक्र पर्वत पर अगर आता है तो शुक्र के जो कारक रहते हैं उनको दुगना कर देता है। भौतिक सुख देखें, दाम्पत्य का सुख, संतान सुख, जो व्यक्ति का सोशल नेटवर्क है वो सब काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ देखा जाता है। ये सक्सेस को बताता है शुक्र पर्वत पर अगर यहाँ बन रहा है। इसके अलावा ये अगर हाथ में आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे, उस स्थिति में भी आपको पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। और यहाँ भी बनता हुआ अगर दिखाई दे तो भी ये आपको अच्छा फल देगा। ये पॉजिटिव फल आपको हाथ में यहाँ शुक्र चिन्ह देने वाला रहेगा। आपको धन सुख देगा, आप इंटेलिजेंट रहेंगे, अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, रुपए पैसे का अच्छा योग बनेगा,
सफलता की निशानी ये साइन यहाँ पर्वतों पर माने जाएंगे। इसके अलावा अगर यही साइन हाथ में आपके यहाँ आ जाए, सब कुछ खराब ये कर देगा। आपके काम में रुकावटें आएंगी, मानसिक विकार को बताएगा, दिक्कतें परेशानियों को बताएगा। और इसी के साथ ही अगर यहाँ भी आ जाए तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स जीवन काल में शुक्र द्वारा झेलनी पड़ेगी। शुक्र आपको गृहस्थ सुख नहीं लेने देगा, काम धंधे का सुख आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर नेगेटिविटी रहेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर चंद्र की बात करें तो यहाँ ये एक फॉर्मेशन इस प्रकार से भी बनता है और ये इस प्रकार से भी बनता है। ये दोनों ही साइन चंद्र के साइन हाथ में माने जाते हैं। हल्का सा इस प्रकार से आपको घुमाव लेता हुआ दिखाई देगा। जब भी चंद्र के साइन की अगर बात की जाए तो ये आपको यहाँ भी बनता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से अक्सर आप देखेंगे ये सूर्य रेखा है और यहाँ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनती हुई मिलेगी। सूर्य पर्वत पर अगर चंद्र का साइन ये बन रहा है तो ये अच्छा फल देगा। यहीं अगर ये बनता है तो भी ये अच्छा फल सुफल देने वाला रहता है। चंद्र हाथ में पॉजिटिव है, चंद्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अच्छा है। संबंधित ग्रहों पर अगर ये बन रहा है तो इन माउंटों की पॉजिटिविटी को भी ये बढ़ाने वाला रहेगा। इसके विपरीत अगर देखें तो ये आपको हाथ में अन्यत्र बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ चंद्र पर भी अगर ये देखा जाए तो बहुत से हाथों में आपको मिलेगा। तो ये इस माउंट के जो गुण रहते हैं, कारक रहते हैं, उनमें वृद्धि कर देता है। तो चंद्र यहाँ पर अच्छा फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं मंगल पर्वतों की। तो देखिए आपको यहाँ एक ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे सकती है, या ये फॉर्मेशन यहाँ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं भी बने ऐसे लोग मंगल ये जातक रहते हैं, मंगल की प्रधानता इनके जीवन में रहती है और इस साइन का यहाँ बनना व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन और वाहन का सुख दर्शाता है। ये पॉजिटिविटी यहाँ लेकर आता है। यही मंगल का चिन्ह जब आपके यहाँ पर बनता है तो ये सब कुछ सत्यानाश कर देता है, नुकसान करवाता है, बिजनेस में लॉस को दर्शाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ आपको हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा ये आपके यहाँ पर शनि पर्वत पर अगर बन जाए, ये इस प्रकार से भी बन सकता है और ये इस प्रकार से भी आपके हाथ में बन सकता है। भाग्य स्थान पर अगर ये है तो प्रॉब्लम्स व्यक्ति को आए दिन कुछ ना कुछ फेस करनी पड़ती है। भाग्य, धन और आयु में नुकसान करने वाला ये रहता है। इसके अलावा ये आपके यहाँ पर बन जाए गुरु पर्वत पर इस प्रकार से, तो ये आपको लाभ करवाएगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, आपके गुरु कारकों में वृद्धि करने वाला रहेगा। मंगल हाथ में पॉजिटिव माना जाता है। इसके अलावा यही चिन्ह अगर इस प्रकार से हाथ में बन जाए आपके सूर्य पर, उस स्थिति में भी ये अच्छा फल देने वाला रहता है। सूर्य पर भी इसकी पॉजिटिविटी को देखा जाता है और मित्र ग्रह होने के कारण सूर्य मंगल अच्छा फल उस व्यक्ति को जीवन काल में देते हैं। इसके अलावा अगर
गुरु की बात की जाए तो गुरु पर अगर आपको इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, ये देखिए, तो ये गुरु साइन को बताता है, गुरु के चिन्ह को बताता है, शुभता की निशानी है, गुरु कारकों में वृद्धि करने वाला रहता है और गुरु स्थान पर इसका बनना पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इसी प्रकार से एक और फॉर्मेशन ये भी बनती हुई आप देखेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से भी ये बनता है। यहाँ कुछ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये इस प्रकार से होकर भी बन जाता है काफ़ी हाथों में, तो कुछ इसके शुभ कारकों में कमी देखी जाएगी, लेकिन शुभ फल देने वाला ये रहता है। सेम आप देखोगे कि ऐसी फॉर्मेशन में बनता हुआ दिखाई दे तो काफ़ी रेयर हाथ में ऐसी फॉर्मेशन में ये बनता है। इसके अलावा यह अगर आपके चंद्र पर आए या आपका जो चंद्र पर्वत है इस पर अगर ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे आपको इस प्रकार से, तो ये अच्छा फल देती है, पॉजिटिविटी को दर्शाती है, जीवन काल में सफलता को बताती है, अच्छा जीवन उस व्यक्ति का रहता है, सुखद रहता है, घर परिवार, धन रुपए पैसे, भौतिक सुख सब उस व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर ये आपका गुरु का चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पर बन जाए यहाँ पर, तो ये भी आपका भाग्य बढ़ाने वाला रहता है। इसके अलावा ऐसी फॉर्मेशन अगर आपके मंगल पर आ जाए तो आपको भरपूर पारिवारिक सुख, रुपए पैसे का सुख, भूमि का सुख ये दिलाता है, अच्छी पदवी को ये बताता है, सम्मान व्यक्ति को समाज में मिलता है। इसके अलावा अगर ये आपके भाग्य स्थान पर आए तो इसके प्रभाव को अगर देखें तो ना ये अच्छा देता है या ना ये बुरा देता है, सामान्य प्रभाव यहाँ इसका देखा जाता है, ना बेनिफिट करवाएगा ना यहाँ कोई नुकसान ये व्यक्ति का करवाता है। इसके अलावा अगर आप शुक्र पर्वत पर इसको देखें, बुध पर्वत पर देखें तो यहाँ दोनों माउंटों पर ये लॉस करवाता है, यहाँ ये साइन नुकसान देगा। जो भी गुरु कारक हैं उन गुरु कारकों में आप देखेंगे कम से कम 3 या 4 कारकों के लिए जीवन में उस व्यक्ति के संघर्ष रहेगा। यही प्रभाव यहाँ बुध पर्वत पर है, तो ये अच्छे खासे बिजनेस को खराब कर देगा, व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ रहेंगी। इसके अलावा बिजनेस वगैरह में लॉस नुकसान ये करवाएगा। अगर हाथ में राहु का भी प्रभाव नेगेटिव चल रहा है तो अस्थिर बुद्धि, अस्थिर मन उस व्यक्ति का देखा जाएगा। यहाँ राहु भ्रमित उस व्यक्ति को करता हुआ देखा जाएगा। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। तो देखिए, ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, जब इस स्थान पर ये एक फॉर्मेशन बन जाए, ये शनि चिन्ह रहता है, इसे आयु बढ़ाने वाला साइन भी हाथ में माना जाता है, भाग्य को बढ़ाता है। अब ये अगर भाग्य स्थान पर है और जीवन रेखा उस व्यक्ति की इस प्रकार से टूटी हुई भी है तो भी दीर्घायु आयु उसकी होती है। तो इस प्रकार से इसका लाभ जीवन काल में व्यक्ति को मिलता है। भाग्य रेखा मान लीजिए हाथ में नहीं भी है और भाग्य स्थान पर ये है तो रुपये पैसे का सुख उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। तो ये यहाँ काफ़ी अच्छा फल देने वाला रहता है। इसके अलावा ये
हाथ में आपके यहाँ आ जाए, अच्छा फल देगा। आपके शुक्र कारकों में वृद्धि करेगा। भाग्य कारक तो पहले से ही भाग्य आपका प्रबल रहेगा, तो शुक्र कारकों में भी ये वृद्धि कर देगा। यहाँ बन जाए, बुध कारकों में वृद्धि कर देगा। आप अगर किसी भी फील्ड में है, आपको लाभ ये करवाएगा। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, दूसरों पर प्रभाव रहेगा आपकी वाणी का, तो ये यहाँ अच्छा फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा जब भी ये आपके गुरु स्थान पर अगर बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ भी अच्छा फल ये देगा। यहाँ भी आपके गुरु कारकों में वृद्धि करने वाला रहेगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा। अगर यहाँ की बात की जाए नेगेटिव पॉजिटिव मंगल की, मंगल पर अगर ये बनता है, तो उस स्थिति में ये मेजर लॉस व्यक्ति को करवाता है। संघर्ष होता है, चोट का कारक बनता है, दुर्घटनाएं करवाता है, पैसों का नुकसान करवाएगा और इसे यहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ये आपके अगर सूर्य स्थान पर बन जाए, तो यहाँ भी ये आपको काफ़ी नेगेटिव फल देगा। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर ये आपके सूर्य स्थान पर है, तो यहाँ भी ये बहुत नेगेटिव फल देने वाला रहता है। यहीं अगर ये आपके चंद्र पर्वत पर बन जाए, तो यहाँ भी इसका जो प्रभाव देखा जाएगा, आपके मन में अस्थिरता देखी जाएगी। आप कोई भी डिसीज़न परफेक्टली सही से अपने जीवन काल में नहीं ले पाओगे। तो ये शनि का नेगेटिव प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में रहता है। अब बात करते हैं सूर्य की। तो देखिए, सूर्य स्थान पर ये चिन्ह अगर बनता है, तो ये सूर्य का चिन्ह हाथ में माना जाता है। सर्कल बने या सर्कल के मध्य आपको डॉट और फिर सर्कल बने, ये दोनों सूर्य के ही साइन हाथ में माने जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा, व्यक्ति को पॉजिटिविटी ये दिलाएगा। इसके अलावा अगर ये गुरु पर भी बन रहा है, तो भी ये पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। मंगल पे बने, गुरु पर बने, अच्छा फल ये देगा। यहाँ भी अगर आता है आपके चंद्र स्थान पर भी ये फॉर्मेशन अगर बनती है, तो भी ये आपको जीवन काल में सफलताएं दिलाता है। जॉब वगैरह तीनों स्थानों पर है, तो गवर्नमेंट लाभ की संभावनाएं जीवन काल में ये बढ़ा देता है। यश का कारक बनता है, धन कीर्ति भी व्यक्ति को दिलाता है और कंटिन्यू जीवन काल में प्रोग्रेस या काम धंधे का सुख या जॉब का सुख उस व्यक्ति के देखा जाता है। इसके विपरीत अगर ये यहाँ आ जाए, तो ये यहाँ सम प्रभाव देने वाला रहता है। ना लॉस करवाएगा, ना नुकसान, लाभ यहाँ करवाएगा। ये सम प्रभाव यहाँ देगा। अगर यही आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे, तो ये नेगेटिव फल देगा। यहाँ अगर बन जाए, तो भी नेगेटिव फल देगा। दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य व्यक्ति का डिस्टर्ब है, आत्मा का ग्रह कारक होने के कारण किसी न किसी कारणवश उस व्यक्ति का मन व्यथित रहेगा। भाग्य स्थान पर अगर है, तो ये नुकसान व्यक्ति को ज़्यादा करवाता है। जिस पर्वत पर मान लीजिए भाग्य स्थान पर है, शनि पर्वत पर है, तो उसके शुभ कारकों में कमी करेगा। शुक्र पर है, तो शुक्र के शुभ कारकों में ये कमी करता हुआ देखा जाएगा, तो उससे रिलेटेड फिर नेगेटिविटी देखी जाएगी। अब बात करते हैं बुध माउंट की। तो देखिए, बुध पर्वत पर जब आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे,
तो ये बुध का चिन्ह हाथ में कहलाता है। यहाँ ये सूर्य पर्वत पर और शुक्र पर्वत पर पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। ये यहाँ आने पर ये आपको पॉजिटिव फल देगा। और अगर यहाँ राहु केतु की अगर बात की जाए तो अगर ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा फल देगा, अगर ये ग्रह नेगेटिव है तो नेगेटिव फल ये देगा। उसी के अनुरूप फिर ये फल देता है। इसके अलावा अगर गुरु की यहाँ बात की जाए, मान लीजिए ये गुरु है और यहाँ अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है, उस स्थिति में ये ना पॉजिटिविटी लाएगा ना नेगेटिविटी लाएगा। इसीलिए गुरु पर आप देखेंगे हर प्रकार की रेखाएं, आड़ी रेखाएं रहे, क्रॉस रहे, सब गुरु पर आकर सम हो जाते हैं। और गुरु पर आप अन्य माउंटों को अगर देखेंगे, तुलना करेंगे तो गुरु पर आने वाली कुछ एक साइनों को छोड़कर सभी के सभी साइन अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है वह आपके चंद्र पर और आपके मंगल पर। यहाँ अगर ये फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी तो मान लीजिए आपको परिवार का सुख नहीं मिलेगा, संघर्ष होगा, परिवार होते हुए भी परिवार से दूरियां ये करेगा, आपके एनर्जी लेवल को डाउन करेगा। और यहाँ भी अगर ये है तो बुद्धि को भ्रमित ये करेगा, व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। तो इस प्रकार से इसका फल यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ग्रह चिन्हों से रिलेटेड। धन्यवाद।